विद्यार्थी, आज हम लोग समाकलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड के दृष्टि से समाकलन और अवकलन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस चैप्टर पर देना होगा, समाकलन और अवकलन पर। तो इस चैप्टर में जो शुरुआती में जो फॉर्मूले आएंगे, उस फॉर्मूलों को मैंने बोर्ड पर दिखा रखा है, थोड़ा सा देख लेंगे। x के पावर n dx बराबर इतना होता है और ये इतना होता है। तो चलिए, अब थोड़ा सा लग रहा होगा कि अवकलन का उल्टा समाकलन कैसे होता है, इस चीज को समझना हम लोग के पड़ेगा। तो देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं sin x, है ना, बटा dx। चलिए, इसके बारे में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे sin x, तो इसको बेटा मिलेगा क्या चीज, cos x, है ना। इसको मैंने अवकलन किया तो क्या मिला, cos x। अब हमको क्या करना है, इसको अगर हम इंटीग्रेशन कर दे और dx लगा दे, तो इसी का उल्टा जब अवकलन होता है और इसका उल्टा जब समाकलन होता है, तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, sin x, और क्या होता है, अचर पर c, जो कि सत्य है। देख लिया जाए यहाँ पे sin x cos x के, देखिए cos x बराबर sin x प्लस c होता है। चलो हम लोग को मिल गया। आगे देखते हैं, एक दो फॉर्मूला को मैं दिखाता हूं, उसके बाद खुद अपने आप को आप करेंगे और देखते चलिए। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे tan x बटा dx। tan x से बराबर होता है sec स्क्वायर x। अब चलिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो sec स्क्वायर x आया। अब चलिए मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, जी हाँ, यही मिलेगा। और क्या मिलेगा, अचर पर c। देख लिएगा, sec स्क्वायर dx, है ना, sec स्क्वायर dx बराबर tan x प्लस c। अब चलिए एक और देखिए, किसी को हम लोग देखते रहेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, सुना लीजिए, sec x बटा dx, हाँ, इसके बराबर होता है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू tan x। चलिए, अब इसको मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना तो सब मिलेगा, ये सब मिलेगा। अब यहाँ पर क्या लिख दूं, c। अब चलिए देख लीजिए, sec x tan x dx बराबर क्या होता है, sec x प्लस c, sec x प्लस c। तो इससे पता चल रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो समाकलन के क्या होता है, उल्टा होता है। यानी समाकलन को उल्टा अवकलन और अवकलन को उल्टा समाकलन। चलिए, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बाकी और देखते रहेंगे, क्योंकि हमको एक दो बताना था, बता दिया, बाकी आपका प्रैक्टिस है, आप खुद करेंगे। आगे चलिए, आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो कांस्टेंट राशि c है, ये c है क्या, थोड़ा सा c पर अब हम लोग प्रयास करते हैं कि c है क्या, बस इसी को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना, समझ समझ में रहा है ना। हाँ, देखिए मैं लिख रहा हूं x के पावर 5 और प्लस में लिख रहा हूं 6 बटा dx। ध्यान देंगे, सुना, x के पावर 5 प्लस 6 बटा dx। अगर इसको हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5x और यह मिलेगा 4। अब आपको लग रहा हो कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूं, इसको अलग अलग करूंगा। x के पावर 5 बटा dx प्लस d 6 बटा dx। ये करेंगे 3 2 मारेगा 5, और इसमें से एक क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पर ही कांस्टेंट राशि क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा, x के पावर ही 4 होगा, यानी x के पावर 4 इंटू में 5। चलो वही चीज मैंने देखा है। अब चलो अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर लें, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, इतना मिलना चाहिए ना। अगर इतना मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रश्न नहीं, ये पहले से हम लोग जान चुके हैं कि इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये वो मिलना तय है। लेकिन चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला लगाइए, क्या मिलेगा, तो 5 को कांस्टेंट राशि बाहर निकाल दीजिए, हाँ, x के पावर 4 लिख दीजिए
और dx कर दिया, चूंकि dx यहाँ भी करना होगा। अब चलिए ये फॉर्मूला पर जाएंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू क्या मिलेगा सोना 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 और जो चिवर आता है नीचे आ जाता है 4 प्लस 1 यानी 5 इंटू एक्स के पावर कितना 5 बटा क्या हो गया, चलो 5 से 5 हटा दो तो क्या बच गया एक्स के पावर। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन किए और मेरे को मिला एक्स के पावर 5, लेकिन इधर कितना है एक्स के पावर 5 प्लस 6। अब यहां से यानी इससे हमको 6 किसी तरीका से नहीं आ रहा है ना, 6 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कांस्टेंट राशि उधर क्या है। कुछ पता चल रहा है यहाँ से कोई बता सकता है कि 10 से 50 से 100 है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे अनुमान लगा करके इसे सी लिख दिया जाता है, जो कि सी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल नंबर छोड़ करके यानी चार पद छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो सी आया है सच पूछा जाए तो 6 के लिए है। अगर यहाँ 100 रहता 200 तो कुछ भी रहता तो मेरे को यहाँ क्या लिखते सी, क्योंकि इधर से हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 6 है या कितना है, उसी के लिए मैं क्या लेता हूँ सी लेता हूँ। चलो समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, है ना। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ आप बनाते तो मैथ को पूर्ण रूप से पहले समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा आप लोग एक और काम किया करें कि एक्सरसाइज शुरू करने के पहले थोड़ा सा जो एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 1-2 एग्जाम्पल को बनाइए, बनाने से क्या होगा आपका दिमाग चलेगा और डायरेक्ट आप चैप्टर में चले जाएंगे तो समस्या पैदा करेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रेशन मेरे को करना था। अब इंटीग्रेशन का इतना कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि फॉर्मूला है तो बेटा यहाँ 2 नहीं है, सुना ली यहाँ पर क्या 2 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो डायरेक्ट हम इतना लिख देते। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जो भी समस्या पैदा कर रहा है ये 2 कर रहा, तो कहे नहीं सब दिमाग लगाए तो 2 हटाने का प्रयास कर दे। 1 2 4 5 हिसाब बनाते बनाते खुद आ जाएगा। एकदम हल्का चैप्टर है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं उलझिए, एकदम साधारण तरीके से सिंपल तरीका से सोच के इस मैथ को बनाइए, बन जाएगा। तो चलो बेटा इसके बारे में कुछ मैं मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ सिर्फ लेट, है ना। क्या मानते हैं t बराबर 2x। अब चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं dt बटा dx बराबर dt बटा dx। क्योंकि इसको इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से d का मान मुझे निकालना होगा, क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि x देख रहे हैं तो x होना चाहिए, क्योंकि x के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा। अगर यहाँ t रहता तो t के सापेक्ष करते, यानी x को हर सूरत से अगर यहाँ पर अगर इसके जगह पर हम t रखेंगे, इतना t रखागा x नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। यहाँ भी हमको t रखना होगा। तो चलिए उसी के चलते हम dx का मान निकाल रहे हैं। तो चलो इसके जगह पर कितना भरे, t के जगह पर 2x बटा dx बराबर dt बटा dx। बेटा ध्यान देना ये ना कि यहाँ पे मान रखे तो यहाँ रख दीजिएगा, नहीं फिर मान निकालोगे तो नहीं करेगा। चलो इसका कितना होता है डिफरेंशियल करेंगे तो अगर ये 2 निकाले तो बाहर निकलेगा और dx बटा dx होगा बराबर dt बटा dx। दिखाई दे रहा बाबू, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 2 हुआ बराबर क्या होगा dt बटा dx। इसके नीचे गुना करोगे तो 2dx आएगा बराबर dt बटा dx होगा। दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा dx बराबर dt बटे 2। चलिए क्लियर हो गया। मान को रख दो बेटा। जब मान रखेंगे बाबू तो यहाँ sin x है, sin x 2x के जगह पर देखो t माने हुए हैं t, dx के बारे में जस्ट अभी मैंने निकाल के लाया क्या dt बटे 2। आगे बढ़ेंगे, इसको एक स्टेप आगे बढ़ के देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t इंटू 1 बटा 2 और ये dt बाबू। तो जब ये 1 बटा 2 कांस्टेंट राशि, इसको बाहर हम क्यों नहीं ले लें, बाहर निकालने क्या मिलेगा सोनाली 1 बटा 2 इंटीग्रेशन किसको करना है sin t और इसको करना है dt। देख लिया ना, अगर यहाँ t है तो ये भी t है।
एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, यहाँ जेड है तो जेड होना चाहिए, जो भी हो वही होना चाहिए। अगर हम टी मान के यहाँ पर डायरेक्ट खाली रख देते टी, तो यहाँ टी रहता है, यहाँ एक्स रहता, तो हम अवकलन कैसे करते है ना, सॉरी समाकलन हम लोग नहीं कर पाते। अब चलिए ये मिल रहा है, देखिए एक्स एक्स टी टी, तो इसके बराबर क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस टी, यानी 1/2 इंटू माइनस क्या होगा कॉस टी और कॉन्स्टेंट राशि सी। चलो इसको बाहर लो, 1/2 यहाँ लिखेंगे कॉस और टी की जगह कितना लिखेंगे 2x और क्या लिखेंगे सी, यही मेरा आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसकी जगह पर फिर मैं कुछ मानता हूँ, और जब इसकी जगह पर हम मान लेते हैं तो क्या होता है इसे देखिए, यानी लेट लगाएंगे, t बराबर क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, फिर लिखेंगे dt बटा dx, दिखा दे बाबू, यहाँ पे क्या लिखेंगे dt बटा dx। चलो एक जगह मान कर दो, 3x बटा dx बराबर dt बटा dx, बेटा इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर dt बटा dx, dx का मान हम निकालेंगे तो dt बटा 3 आएगा। चलिए मान को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे cos, 3x की जगह पर लिखेंगे t और dx की जगह पर लिखेंगे dx बटे कितना 3 को ले लो बाहर, तो 1/3 इंटीग्रेशन cos t, और यहाँ पर t रहेगा, माफ कीजिएगा क्योंकि t निकाल कर आया, dt बटा 3 और यहाँ लिखाएगा dt। चलो cos को करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3, cos की करेंगे तो मिलेगा sin t, और 4 पर से आगे बढ़ते हैं, 1/3 और यहाँ लिखता है sin t की जगह पर लिखता है 3x और कॉन्स्टेंट राशि c, यही मेरा